सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोया आए जे सतगुर आगे घालिया। चाहे दूर हो जा पास, सतगुरु अंत समय में शिष्यों के पास पहुँचते हैं। उनका नूरी स्वरूप और अत्यंत सुंदर होता है। वे शिष्यों को ऊपरी मंडल पर साथ ले जाते हैं और अपनी अपनी कमाई के अनुसार उनको स्थान देकर और अपने आदेश के अनुसार अभ्यास करवाकर उनको ऊपरी मंडलों पर जाने के योग्य बनाते हैं। यदि किसी शिष्य को उसके किन्हीं बुरे कर्मों की सज़ा देनी हो तो वे उनको धर्मराय के सुपुर्द नहीं करते, उनको उचित सज़ा स्वयं ही देते हैं। जिस प्रकार किसी का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो बाप खुद उसको सज़ा देता है, पर पुलिस के हवाले नहीं करता। याद रहे कि जिस जीव को सतगुरु मिला है उसको ना तो मृत्यु के समय यम लेने आता है और ना उसको धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है। जिन्होंने सतगुरु के साथ चित्त लगाया है वे खाली नहीं रहते, उनको यम का बुलावा नहीं आता और दुख नहीं होता। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। 17 अक्टूबर आज इस महीने का पहला दिन यानी संक्रांत का दिन है। पिछले महीने जब बाबा जी ने सत्संग फरमाया था तो उस दिन भी संक्रांत का दिन था और पहले 12 माह पढ़ा गया था। आज हम इस रूहानियत वाले दिन पर सत्संग श्रवण करेंगे कि जीते जी मरना क्या होता है, जैसा कि हमने शुरू में श्रवण किया है। तो आइए आज हम सब मिलकर आज का बड़ा ही विचार योग्य सत्संग जीते जी मरना श्रवण करते हैं। हर जीव को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या अमीर, क्या गरीब, मौत से कोई नहीं बच सकता। गुरु घर की वाणी है, राणा राव ना रहे रंग, ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी, कोई ना बंधे धीर। मृत्यु के द्वार से सबको गुजरना पड़ता है। जो आत्मा देह में आई है उसको एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें संसार से जरूर चले जाना है, पर यह पता नहीं कि कब। मरना सत्य है, जीना झूठ है। हमारा शरीर मिट्टी के समान है और एक दिन इसे जरूर मिट्टी में मिलना है। मृत्यु के बाद का सफ़र किस प्रकार होगा इसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में ही तुझे जाना पड़ेगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, हमें अपने आप पर रोना चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। करदाए बरदी ग्रा नोहा गरी, मुद्दते बिनशी और बर खुद मी गरी। मौत क्या है? क्या हमें मौत के समय पीड़ा होती है? इस पीड़ा के बारे में श्री भगवत में जिक्र है कि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने में इतनी पीड़ा होती है कि जितनी 1,00,000 बिच्छुओं के इकट्ठा डंक मारने से होती है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि रूह के शरीर से अलग होने पर इतनी पीड़ा या दर्द होता है कि जितना कांटे वाली झाड़ियों को गुदा के मार्ग से डालकर मुंह के रास्ते खींचकर निकाला जाए। गुरबाणी में इसका कुछ संकेत दिया गया है। जिंदन माणी कड्डिए हड्डा कू कड़काए। शेख फरीद जी की वाणी है। आप फरमाते हैं कि आगे कहाँ जाना है और वहाँ किन के साथ वास्ता पड़ेगा, इस पर विचार करना जरूरी है। आज हम देखें, किसी बस में सफ़र करें तो आगे जो बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा होता है कि ये बस अमुक जगह पर जाएगी, पर हम फिर भी
एक बार कंडक्टर से ज़रूर कन्फर्म करते हैं या पूछते हैं कि ये बस वहाँ जाएगी। कंडक्टर के कह देने पर भी हम साथ की सवारी के साथ बैठने पर उससे भी कन्फर्म करते हैं कि ये बस वहाँ जाएगी। अगर हम अपनी बात करें तो हमें मरकर कहाँ जाना है, हमने आज तक किसी से विचार विमर्श नहीं किया। ग्रंथ पोथियों में इनके बारे में कुछ वर्णन मिलते हैं, पर हम इनको कल्प कथाएं समझकर उन पर ध्यान नहीं देते। शायद हम यह समझते हैं कि यह जीव को डराने के लिए हैं, ताकि उनकी रुचि शुभ कर्मों की ओर बढ़े। मौत के द्वार को पार करके वहाँ जाना है, उससे कोई बच नहीं सकता। सेंट पॉल कहते हैं कि मौत वह अंतिम शत्रु है जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें इस विषय की ओर से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। हम प्रतिदिन देखते हैं कि अगर हमें सफ़र पर किसी दूसरे देश को जाना है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं, साथ में ज़रूरी खर्च का भी प्रबंध कर लेते हैं। उस जगह पहुंचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी में जाने का इंतज़ाम करते हैं। उस देश में किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहां ठहरने का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। संसारिक दृष्टि से तो हम इतने समझदार हैं कि कभी बिना सोचे समझे कोई यात्रा नहीं करते। जब हमें किसी नए देश में जाना हो तो हम वहां किसी मार्गदर्शक को साथ लेने का इंतज़ाम भी करते हैं। पर मौत के बाद के सफ़र का डर सबके सर पर मंडरा रहा है और सब उस सफ़र पर अपनी अपनी बारी जा रहे हैं। एक चाले से सभी अपनी बार, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। उसके लिए हमने क्या इंतज़ाम किया है? हमें वहाँ जाकर कहाँ रहना है, क्या इस बारे में कभी विचार किया है? ये बातें तो एक और रहीं, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ हमारी सहायता कौन कर सकता है। यहाँ तक कि हमने तो कभी मृत्यु के बारे में सोचा तक भी नहीं। हम दिन रात दुनिया में ही उलझे रहते हैं। संसारिक कार्य व्यवहार में तो हम बड़े चतुर हैं और अपने जरूरी सामान का प्रबंध करते हैं, परंतु मृत्यु के समय जो निश्चित है और जो बचपन, जवानी या बुढ़ापे में किसी समय भी आ सकती है, कभी सोचा तक नहीं। नह बारिक नह जोबने नह बिरदी कुछ बंद, ओह बेरा ना बूझिए जो आए परे जमफंद। अब गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, गुरु घर की वाणी है। आप वाणी में किसी का लिहाज नहीं करते कि मौत के बारे में केवल गुरु को पूर्ण ज्ञान होता है। मृत्यु के समय जब सारा संसार, शरीर, घर बार, सामान, बाल बच्चे छोड़ जाते हैं, तब संत सतगुरु अपने शिष्य के साथ साथ चलते हैं। वह जीव के सच्चे सज्जन या मित्र होते हैं। नानक कचड़ी आंसू तोड़, दृढ़ सज्जन संत पकिया, ओ जीम दे विछड़े ओ मोया ना जाही छोड़। सतगुरु मृत्यु के समय उस पर सूक्ष्म कारण और चेतन देशों का समर्थ मार्गदर्शन होता है। इसीलिए गुरुवाणी में जोरदार लफ्जों में आदेश दिया गया है कि तुम किसी गुरुमुख के साथ मित्रता बनाओ और सतगुरु के साथ अपना मन लगाओ, तब तुम जन्म मरण के मूल को ही काट पाओगे और निरंतर सुख को प्राप्त करोगे। संतों ने मौत के समय की कठिनाई और समस्या को हल कर दिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा के सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगत से मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। मौत से डरने वाली कोई बात नहीं, यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ जाने का नाम है। यह आत्मा का स्थूल देह को त्याग कर सूक्ष्म कारण और उनसे भी ऊपर के मंडलों में जाना है। इसको फारसी भाषा में इंतकाल करना, भाव तब्दील हो जाना कहते हैं।
यह हमारी आत्मा का स्थूल इंद्रियों को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना है। यह केवल इस चोले को छोड़ जाना है। यह कोई नेसत नाबूद हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन कायम रहता है, चाहे हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मृत्यु के बाद जीवन के सिद्धांत को अभ्यासी शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना होता है कि अभ्यासी शरीर के उस सूक्ष्म बंधन को, जिसको बाइबल में सिल्वर कॉर्ड या रूप हरा धागा कहा गया है, पूरी तरह नहीं तोड़ देता। वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर में आ जा सकता है। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था जहाँ अनुभव कर लेता है, उसके पार सूक्ष्म कारण और उनसे भी परे ऊपरी मंडलों में प्रवेश करता है और वहाँ के हालात का पूरी तरह जानकार हो जाता है। वह उन मंडलों के वासियों से मिलकर उनसे बातचीत भी करता है। संतों की शिक्षा का एक लाभ यह है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी पार कर जाता है और उस पर विजय पा लेता है। जब संतों द्वारा चिताए हुए अभ्यासियों के अनुभव में आई हुई बात है, यह कोई जुबानी जमा खर्च या केवल धर्म पुस्तकों में लिखा लिखाया अफसाना नहीं। आम लोगों ने यह मान रखा है कि मृत्यु के बारे में कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई मर के वापस आ सकता है। वे मृत्यु के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते और उनको पता नहीं कि मृत्यु किस प्रकार होती है। संतजन जीते जी मृत्यु से पार जाने की युक्ति सिखाते हैं। जो जिज्ञासु उनसे यह युक्ति सीख लेते हैं, इस कठिन मंजिल को पार कर लेते हैं। मृत्यु का असल स्वाद ही संत मत में है। अगर मृत्यु से पहले मरने की युक्ति समझ में आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार को पार करता है। इसलिए संत महात्मा जीते जी मरने की महिमा करते हैं और उसकी युक्ति सिखाते हैं। जीते जी मरने की अवस्था बड़ी आनंदमय होती है। दादू साहब का कथन है, दादू पहली मार रहे, पीछे सोए तब कोय। कुरान शरीफ में लिखा है, मुतु कबल अन तो मूत, यानी मौत से पहले मरो। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मघात कर लो। गुरबाणी कहती है, जहाँ मृत्यु के बाद पहुँचना चाहते हो वहाँ जीते जी मरकर पहुँचने का जतन करो। महुआ चित घर जाइए, तित जीव दिया मर मार। और ऐसे योग का अभ्यास करो जिसके द्वारा जीते जी ही मृत्यु की घाटी को पार किया जा सके। नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। संत महात्मा दिन में अनेक बार जीते जी मरकर ऊपरी मंडलों की यात्रा करते हैं। इस स्थूल संसार से संबंध तोड़ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं होती। मरिए तो मर जाइए, छूटे परे जंजार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। कबीर साहब की वाणी है। यह काम सरल नहीं। जीते जी मरने की युक्ति केवल सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होती है। जीते जी मरना उसी को प्राप्त हो सकता है जो मन को मारे और आशा, मनसा और अहम भाव को त्याग दे। यह कमाई जुबानी जमा खर्च की नहीं है। वास्तव में संसार की लालसाओं से बिल्कुल उदासीन होकर जीना पड़ता है। जब तक शरीर में रहने की प्रबल आशा बनी रहती है, आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जा सकती। काया और इसके संबंध और इच्छाओं को त्याग कर ही जीते जी मरा जा सकता है। आत्मा जब पहली बार शरीर के कुजे को छोड़ती है तो सचमुच मृत्यु के द्वार को पार करना पड़ता है। इसलिए संसार और सांसारिक रिश्तों की आशा को
छोड़कर स्वयं को समर्थ रक्षक गुरु के हवाले करके आत्मा को शरीर से अलग होने दो। कोई दुख या क्लेश नहीं होगा। काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर है, जिसकी था कोई नहीं पा सकता। जो जीते जी मरे वही उसमें से मोती निकाल सकता है। जो एक बार जीते जी मरकर काया रूपी समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाए वह उसमें से लाल निकाल लेगा, नहीं तो वह उसके अंदर ही गुप्त समाया रहेगा। जो इस समुद्र में डुबकी लगाकर आकाश में चला जाएगा वह गगन मंडल में घर बना लेगा और हरि रूपी हीरे को पा लेगा। जब तक जीने की आशा है, इस हरि रूपी हीरे को कौन पा सकता है। हरि कृपा से कोई जीते जी मरकर ही इसको निकाल सकेगा। अगर राम को पाना है तो जीते जी मरो, क्योंकि जीते जी राम नहीं मिलता। जब तक शरीर की आस या चाह है तब तक काम कच्चा ही रहेगा, प्राप्ति नहीं होगी। जो जीव जीते जी मरकर फिर जी उठता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जिनको मुर्शिद की शरण नसीब हुई है उनको कर्मों के हिसाब के दिन का या धर्मराय का डर नहीं रहता। जब तेरा अंत समय आएगा तब तुझे पता लगेगा कि दरवेशों की सल्तनत में जमराज को हिसाब पूछने की ताकत नहीं। मौलाना रूम भी फरमाते हैं कि मौत इस तन के पिंजरे को तोड़कर रूह के पंछी को याद कर देती है। कहाँ तो मृत्यु और कहाँ अनाद आत्मा। यह तन का पिंजरा फानी है और काल की संपत्ति है। वह इसको संभालता फिरे, पर आत्मा अमर है, उसका इससे क्या काम। अब मैं अपने वतन क्यों ना जाऊं। मेरी आत्मा कहाँ की और कहाँ पर मिट्टी का शरीर। जीवन मरे मरे फुन जीवे ता मुख तंतर पाए। जो कोई जीवन मरण को समान रूप में देखता है वह जन्म मरण और यम से छूट जाता है। यह जीते जी मरने की युक्ति ऐसी नहीं कि जिसके द्वारा मनुष्य शमशान या कब्र में पहुंच जाए, बल्कि सतगुरु इस युक्ति द्वारा अपने शिष्यों को अमर जीवन प्रदान करता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि यह ऐसा मरना नहीं जिसके द्वारा तू कब्र में पहुंचेगा, यह ऐसी तब्दीली है जिससे तू अंधेरे से नूर की ओर आएगा। तू मौत से ना डर, क्योंकि तू वह है जिसका शरीर को छोड़कर और भी शरीर है, इसलिए तू इस शरीर से निकलने का भय ना कर। बुल्ले शाह का भी यही कथन है, जे तू मरे मरण तो अगे मरने दा मुल पावेगा। हमें तब तक सच्ची जिंदगी नहीं मिल सकती जब तक हम मृत्यु की सीमा के पार नहीं जाते, यानी जब तक हम सूक्ष्म मंडलों में नहीं पहुंच जाते। ईसा मसीह भी फरमाते हैं, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। हकीम सनाई फरमाते हैं कि यह दोस्त, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तू मौत से पहले मर, जान मालिक के हवाले कर और अपनी जिंदगी से परे हो जा। जब गुरु अमरदास जी का अंत समय आया तब उन्होंने संगत को बुलाकर फरमाया, मैं हरि प्रभु के पास जा रहा हूँ और हुक्म दिया, मेरे बाद कोई ना रोए, जो रोएगा वह मुझे बिल्कुल नहीं भाएगा। तुम सब मालिक का एक रस कीर्तन करना। धुर लिखिया परवाना फिरे नाही, गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर भाणे अपने पै परिवार सदाया, मत में पीछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना भाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। यह बाहर का कीर्तन नहीं, यह रूहानी राग यानी नाम की धुन है जो अंदर हो रही है। इसी प्रकार शमस तबरेज में भी फरमाया है,
जिस समय मेरी मृत्यु के बाद मेरा जनाजा निकले तो तुम कभी यह ना सोचना कि मेरे मन में कोई दुनिया का ख्याल बाकी होगा। जब तुम मेरे जनाजे को देखो तो कभी फराक फराक के नारे ना लगाना, क्योंकि उस समय तो मुझे मालिक के साथ विसाल हासिल होगा, फिर फिराक कैसा। जहाँ दुनिया की ओर से मुंह बंद होगा तो वह दूसरी दुनिया की ओर जा खुलेगा। मेरा लामकान भाव मालिक के देश में धूमधाम से साथ प्रवेश होगा। जब तक तू जीते जी नहीं मरेगा तू फल कैसे पाएगा। इसलिए मरने से पहले मर जा और इस शरीर का लाभ उठा ले। मौलाना रूम इस जीते जी मरने के बारे में फरमाते हैं कि ए इंसान, तू कई बार मरा पर तू पर्दों में ही ढका रहा, क्योंकि जो सचमुच का मरना था वह तुझे प्राप्त ना हुआ। कबीर साहब फरमाते हैं कि सारा जगत ही बार बार मर रहा है, क्योंकि जो सच्ची मौत थी वह कोई ना मरा। मैं ऐसी मौत मरा हूँ कि अब फिर से मरना ना होगा। मरते मरते जग मुआ अवसर मुआ ना कोई, दास कबीरा यूं मुआ बाहर ना मरना होए। जब तक तुझे यह सच्चा मरना नसीब नहीं होता तब तक तेरा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने अपने जाने के बारे में बहुत समय पहले फरमा दिया था। जब अंत समय समीप आया तो फरमाया कि मैं अपने वतन को जा रहा हूँ, मुझे कोई ना रोए। सच है, सब संत अपना मिशन पूरा करके अपने घर को जाते हैं, फिर उनके लिए क्यों रोना। साकत पुरुषों के लिए रो जिनको अभी जूनियों में बार बार भटकना है और हाट हाट में बिकना है। संतों को जब मालिक वापस बुलाता है वह उनको अपने पास स्थान देता है। ऐसी मृत्यु जन्नत के बराबर है। ऐसी मौत के सामने स्वर्ग का अमृत कुंड भी क्या हैसियत रखता है। अब फरमाते हैं कि जब तक तू सीढ़ी के सारे डंडे नहीं चढ़ लेता तू मकान की छत पर नहीं आ सकता। अगर सीढ़ी के 100 डंडे हों और मनुष्य 98 डंडे चढ़ जाए तो भी वह छत के ऊपर की अवस्था से अनजान होगा। अगर कोई कुआं 100 गज गहरा हो और हमारे पास केवल 99 गज रस्सी हो तो भी लोटे के अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर और इंद्रियों की सीमा से पूर्णता बाहर नहीं आ जाती तब तक साधक ऊपरी मंडलों के दृश्यों का ज्ञाता नहीं हो सकता। हाफिज साहब भी यही फरमाते हैं कि इंसान, जब तक तू जिस्म से बाहर नहीं आता तेरा परमार्थ की गली में जाना किस प्रकार हो सकता है। कबीर साहब इसी विचार का क्या सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि परमार्थ वह ऊंचा वृक्ष है जिसका फल गगन में है, कोई विरला पक्षी ही उसको खाता है। इस फल को केवल वही खा सकता है जो जीते जी मरकर वहां जाता है। ऊंचा तरवर गगन फल विरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे जो जीवत ही मर जाए। कबीर साहब की वाणी है। इसलिए जब तक आत्मा शरीर को पूर्णता नहीं छोड़ देती तब तक वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकती। आत्मा के अंतर में प्रवेश करने पर तारा मंडल आ जाता है और जब तक आत्मा तारा मंडल को पार नहीं कर लेती तब तक वह स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। जब तक यह शरीर का पर्दा नहीं हटता वह स्वरूप नहीं आता। इसलिए तू इस जीते जी मरने वाली सच्ची मौत को अपना ले और शरीर का पर्दा हटा ले। ए रज़ा को चाहने वाले इंसान, मुर्शिद तुझे यह मौत इसलिए देना चाहता है कि वह तुझे जिंदा देखे। जब तक तू जमीन पर जिंदा रहे तू शरीर को इच्छा अनुसार छोड़ सके और तेरी रूह आसमानों पर सफ़र कर सके। ऊपर के रूहानी मंडल तेरी रूह के रहने की जगह हैं। अगर इंसान जीते जी मर जाए तो फिर उसकी आत्मा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि यह रूह तेरे रहने की जगह अर्शों पर है। तुम
वहाँ की रहने वाली है, पर यहाँ मिट्टी के अंदर कैद पड़ी है। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं कि हे आत्मा, तेरा धाम अधर में है, यह घर तेरा नहीं, पर तू यहाँ स्थूल के साथ क्यों बंधी पड़ी है। जिस मनुष्य की आत्मा मृत्यु से पहले ऊपर के रूहानी मंडलों में गमन कर चुकी है, केवल वही मनुष्य से जीते जी मरने की अवस्था को समझ सकेगा, नहीं तो यह बुद्धि द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं। परमार्थ में पहली शर्त जीते जी मरने की है, और वास्तव में ऐसी मृत्यु का अर्थ आत्मा का जिंदा होना है। बहुत सारी दुनिया इस सच्ची राह में बेखबर है, क्योंकि वह जीते जी मरने से डरती है। हम इस सच्चे आंतरिक ज्ञान को कहाँ ढूंढ सकते हैं? इसे बाहरी ज्ञान को त्याग कर ही पाया जा सकता है। यह सच्ची सलामती बाहरी सलामती को छोड़ने पर ही मिल सकती है। अपनी वास्तविक हस्ती को बाहरी हस्ती से परे होकर ही पहचाना जा सकता है। जब तक तू जीते जी नहीं मरता, यह लाभ तुझे किस तरह मिल सकता है? इसलिए ऐ इंसान, तू यह सच्ची मौत पर जानी तू वास्तव में मनुष्य जन्म का लाभ उठा सके। ऐ बेखबर इंसान, जब तक तू यह मौत नहीं मरेगा, खुदा की हाजिरी से तू कुछ भी फायदा नहीं उठा सकेगा। यह मौत से पहले मरने का असली राज है। इसे प्राप्त करने पर ही मालिक की बख्शिश प्राप्त होती है। इस साधन को छोड़कर और कोई साधन नहीं जिसके द्वारा तू रब की दरगाह में काबिल हो सके। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि हजारों पुरुषों से बढ़कर गुरु की एक मेहर भरी नज़र की बख्शिश सारा काम बना देती है और रूह को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे 10वीं गली में ले आती है। हमारी चतुराइयाँ और कोशिशें खतरों से खाली नहीं, और उनमें सैकड़ों तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वह बख्शिश इस तरह जीते जी मरने पर मिल सकती है। मेहर से करनी और करनी से मेहर उत्पन्न होती है। वे दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसा मरना गुरु की मेहर के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिना मेहर के यह गति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मालिक के वे आशिक जीते जी मरकर खुशी और आनंद के प्याले पीते हैं, जिनको सतगुरु अपने हाथों से पिलाएं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि कितना अच्छा हो अगर तू किसी रात अपनी रूह को जिस्म से बाहर निकाल ले और इस जिस्म की कब्र से बाहर निकाल कर ऊपर आ जाए। अगर रूह इस कब्र से बाहर आ जाएगी तो तू मौत की तलवार से डर के बच जाएगा, और तू ऐसे बाग में आ जाएगा जिसको कभी पतझड़ से नष्ट होने का डर नहीं। मौत हमें इस संसार की चिंताओं से छुड़ा सकती है। अगर हम जीते जी मर जाएं तो सब संसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आवागमन का चक्कर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मौलाना रूम बड़े जोरदार लफ्जों में उपदेश देते हैं कि ए रूह, तू उठ, मौत से पहले ऊपर आ जा और उस एक रस अमन भरी बादशाहत को देख। खेज वाला शाह बिया पेश अजल, दर निगर शाही ओ मुल्क के बेखलल। जय जीते जी मरना क्या है? शरीर में आत्मा की बैठक आँखों के पीछे है, जहाँ से संपूर्ण शरीर को सत्ता मिलती है। इस अभ्यास में प्राणों को छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल तवज्जो को सिमरन द्वारा रूह की बैठक पर पूर्णता एकत्र करो, ताकि शरीर से इंद्रियों को गतिमान करने वाली शक्ति निकल जाए और यह शरीर ऐसा प्रतीत हो मानो प्राय मुर्दा है। जानी इसकी स्थूल इंद्रियों की हलचल बंद हो जाए और आंतरिक उन्नति शुरू हो जाए, ताकि आत्मा सूक्ष्म मंडलों में विचर सके और वहाँ के नज़ारे को देख सके। जीते जी मरने की गति सतगुरु की कृपा, सत्संग और शब्द की कमाई द्वारा किसी विरले गुरमुख को प्राप्त होती है, जिससे वह भव सागर से पार हो जाता है और मालिक के दर पर उसका
सम्मान होता है। सो लाला जीवत मरे, सोग हरख दुख, सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उदरे। गुरवख जीवे मरे परवाणा, आरजा ना शीजे शब्द पछाणा। ऐसे भक्त जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भव जल तरे। भक्त या गुरमुख वही है जो सुख को कमाता है, यानी सुख देने वाले शब्द की कमाई करता है, जिसे जीवन और मरण का बोध है। जो जीवन और मरण को एक समान जानते हैं वह बालक को भाते हैं। जीते जी मरने की अवस्था जड़ से चेतन के अलग होने की अवस्था है, जो अति उत्तम गति है। जीवत मृतक अपने आप को पहचानता है, उसके मन को प्रतीत हो जाती है। गुर प्रसादी आपो चीने, जीवत्यां इव मरिए। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसको गुरु की दया से यह जीते जी मरने वाली अवस्था प्राप्त होती है। जीते जी मरने के लिए सबसे उत्तम है सत्संग। सत्संग में जीव उच्च गति प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार लोहा पारस का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगत से जीव का मूल्य और मान बढ़ जाता है। वह दयालु प्रभु सब में समाया हुआ है। सत्संग द्वारा जीव की भटकन समाप्त हो जाती है। यह सत्संग की ही महानता है कि वह पारस की तरह लोहे रूपी पापी जीव को स्वर्ण रूपी धर्मात्मा बना देता है, नीच को ऊंच कर देता है। आधी दमड़ी कीमत वाला व्यक्ति लाखों रुपए के मोल का हो जाता है। सत्संग में सतगुरु और मालिक का प्रेम पूर्वक ध्यान करो। मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तुम देखोगे कि जो दौलत जम, नियम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान आदि से प्राप्त होती है, वह बिना किसी परिश्रम और कठिनाई के सत्संग में अपने आप मिल जाती है। जो लोग सत्संग में आते हैं उनका श्रवण, मनन और निंद्य ध्यासन अपने आप होता रहता है। श्रवण सुनने, मनन विचार करने और निंद्य ध्यासन लगातार चिंतन करने को कहते हैं। सत्संग में जाने वाले को किताबों पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सत्संग में अमली तौर पर सब कुछ समझाया जाता है। विद्या प्राप्ति करने का माध्यम केवल पुस्तकें ही नहीं, यह सुनने से भी मिल जाती है। एक अंधे को देखें, वह सुन सुनकर ही वक्ता बन जाता है। सुनने से ज्ञान अंदर अधिक समाता है। जब सत्संग में किसी खास विषय पर विचार होता है तो एक ही समय में सब एक ही विचार करने वाले लोग एक ही विषय पर सोचते हैं। उनके विचारों की लहरें उस वातावरण में फैलती हैं और सब पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिनके फलस्वरूप वह विषय सबके अंतर में समा जाता है। साथ ही वह आध्यात्मिकता की लहरों को जो गुरु से भी निकलती हैं और विषय के सिद्धांत को साक्षात करने में सहायक होती हैं, अपने अंतर में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दुर्मति की मैल दूर होती है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और सुबुद्धि का प्रकाश फैलता है। सत्संगत की धूर परी, उड़ नेतरी, सब दुर्मत मैल गवाई। अगर सतगुरु का सत्संग सावधानी, दृढ़ता और श्रद्धा पूर्वक सुना जाए तो मन की मैल आसानी से धुल जाती है। जीव अंतर में प्रतीत पाने के योग्य हो जाता है और उसका विश्वास बढ़ता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, सतगुरु के वचन का पूरा असर नहीं होता। ज्यों ज्यों मन की सफाई होती जाती है, श्रोता अंतर में सतगुरु के वचनों का पूर्ण प्रभाव का ग्रहण करने लगता है। वह उनके वचनों को सुनकर मगन होता जाता है और उसके अंदर उसका रूप झलकने लगता है। दो शरीरों में एक प्राण प्रतीत होने लगते हैं, एक ज्योत दुई मूर्ति। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। सत्संग में जाने वाला शिष्य गुरु का रूप बनने लगता है। जब वह गुरु का रूप बन जाता है तो किसी बात की कमी नहीं रहती। नेकी की दौलत जिस किसी को मिली है
वह किसी नेक संगत का फल है। सत्संग एक प्रभावशाली साधन है जिसके द्वारा जीव का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। सत्य कहते हैं सत्य को। किसी सत्य पुरुष की संगत का नाम ही सत्संग है। गुरबाणी में इस बात का निर्णय किया गया है कि जहाँ पर सतगुर है वहीं सत्संग बन जाता है। सतगुर द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई के बिना जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। सतगुर बाजों संगत ना होई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई। महापुरुषों की संगत से मनुष्य का नया जन्म होता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जीव को परमात्मा के साथ अपने रूहानी रिश्ते का आभास होने लगता है। वह निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। अहम की मैल उतरती है और जीव नाम रूपी जहाज पर बैठकर भव सागर से पार हो जाता है। लकड़ी का साथ पाकर लोहा भी तर जाता है। महापुरुषों की संगत से मनुष्य के हृदय में परमात्मा की याद आती है और उसकी प्राप्ति का प्रबल चाव उत्पन्न होता है। सत्संग में संत सतगुरु के आत्मिक जीवन की धाराओं से नया आत्मिक जीवन पर प्राप्त होता है और जीव पतंगे की तरह उस आत्मिक जीवन के प्रकाशमान भंडार पर कुर्बान होकर उससे एक हो जाते हैं। उन जीवों का जीवन अपना नहीं रहता, वह गुरु का हो जाता है और वे सतगुर में लीन होकर सतगुर का रूप हो जाते हैं। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, जब मैं था गुरु नहीं अब गुरु है, हम नहीं प्रेम गली अत साकरी, ता मैं दो नाहे समाए। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव। ऐसे सतगुरु की संगत के बिना और कोई सत्संगत नहीं। सतगुरु शब्द का दाता है और शब्द के बगैर कोई भवसागर से पार नहीं ले जा सकता। सतगुर बाजों संगत ना होई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई। गुरु साहब सत्संग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जहाँ नाम का उपदेश और केवल नाम की ही महिमा है वही सत्संग है। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। ऐसी सत्संगत केवल सतगुरु की ही हो सकती है। तन मन अर्पण करने और सतगुरु की रजा में चलने से हरि नाम उत्पन्न हो जाता है और जीव सहज ही उसमें समा जाता है। पार्श के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसका मान और मोल बढ़ जाता है, लेकिन वह पार्श नहीं बनता। सत्संग की महिमा क्या कही जाए। जिसने भी संतों का सत्संग किया वह स्वयं संत हो गया। वह सतगुरु जानी नाम में समा गया, उसको अमर जीवन मिल गया और वह जीवन मुक्त हो गया। सच्चे संत महात्माओं के बगैर सत्संग नहीं, पर उनको पहचानना अति कठिन है। हमारे परखने की कसौटी हमारे तुच्छ सीमित बुद्धि है, जो दुनिया के रंग में रंगी हुई है और विषय विकारों के विष से भरी पड़ी है। इस कसौटी द्वारा दुनिया के रंगों से परे बैठे उस अलौकिक प्रीतम को नहीं परखा जा सकता। संत हर प्रकार की बुराई की मैल से रहत होते हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास से खाली हृदय और तुच्छ बुद्धि वाले लोग उनकी असल महिमा नहीं जानते। वे उन पर ऐसे दोष लगा देते हैं जिनका उनके साथ दूर का संबंध भी नहीं होता। संतों ने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया होता जिससे वह पहचाने जा सकें। संसार में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग जिनको संत गति तो नसीब नहीं, ऐसा बाहरी आडंबर रचते हैं जिससे वे संत कहलाने लगते हैं। दूसरी ओर वास्तव में संत गति का स्वामी बन चुका महात्मा साधारण जीवन व्यतीत करता है और अपना भेद दूसरों पर प्रकट नहीं करता। संतों की पहचान केवल तभी हो सकती है जब वह खुद दया करके अपने आप को किसी पर प्रकट करें। महाभारत के शांति पूर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर के सन्मुख श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब तुझे उन पुरुषों के चिन्ह बताता हूँ
जिनकी संगत से जन्म मरण का भय दूर हो जाता है और मुक्ति मिलती है। वे मांस नहीं खाते, किसी के साथ प्यार और किसी से घृणा नहीं करते। उनको नेकी का जीवन प्रिय है। उनकी इंद्रियां वश में हैं और वे हर्ष और शोक के समान समझते हैं। वे सच्चे और दानशील होते हैं। वे किसी से दान नहीं लेते पर स्वयं दयावान होते हैं। भगवत में कहा गया है कि जो मालिक के साथ एक हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की संगत एक ऐसा विशेष रस है कि स्वर्ग आदि लोकों का रस और मुक्ति का रस भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के राज्य और सुखों की तो हैसियत ही क्या है। मालिक की अपार दया से ही ऐसे संतों की संगत प्राप्त होती है। राधा स्वामी जी।